प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को गोधोली भाग 2 जो 10वीं वर्ग का हिंदी का पाठ पुस्तक है उसके पहले अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कहानी का सारांश के बारे में बताऊंगा। और देखते हैं प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब का प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसको जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में पढ़ने के लिए बाबा साहेब ने लिखा था। भारतीय लोकतंत्र में के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो कि जाति पाति जो हमारे देश में था उसके से बहुत ही वो क्षुब्ध थे, परेशान थे। इसीलिए उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के एक वार्षिक अधिवेशन में सम्मेलन में उन्हें भाषण देना था, जो दुर्भाग्य से उसे भाषण वो सम्मेलन नहीं हो पाया था। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उनके समर्थन के अनेक आधार हैं। पहला आधार के रूप में इन्होंने बताया है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इन्होंने अलग अलग पहलुओं से जाति और श्रम के बीच में जो अंतर दिखलाया गया है कि जाति के आधार पर ही काम बांटे जाएं, उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। जातिवाद के समर्थकों के इस तर्क के खंडन में बाबा साहेब ने आपत्ति दर्शाई है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ काम ऐसे हैं जो किसी जाति विशेष के लिए निश्चित किया गया है, जिसके वे कट्टर विरोधी थे। सब समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करा देती है, जो विश्व के किसी समाज में नहीं मिलता है। यहाँ जो सामाजिक बंटवारा है उन पर इन्होंने एक बहुत ही पुरजोर विरोध किए थे। भारतीय श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के आधार पर श्रम विभाजन नहीं, उसके कार्य कुशलता या सक्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि आज का भारतीय श्रम विभाजन जातिगत के आधार पर है। यहाँ पर इन्होंने यह भी स्पष्ट करने का कार्य किया है कि जो हमारे समाज के वर्ण विशेष या तकनीक के आधार पर जो नहीं है, वर्ण के आधार पर है, जाति के आधार पर है, वो भारतीय के लिए उचित नहीं है। बच्चा गर्भ में रहता है उसी समय उसके लिए श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो जीवन भर माता पिता के आधार लेकर पेशा का निर्धारण कर लेता है, चाहे वह उस पेशा में कुशल हो या न हो, उसकी रुचि उस पेशा में हो या न हो,
वह भले ही अकुशलता के कारण भूखे मर जाए। यहाँ पर इन्होंने यह भी कहा है कि जाति प्रथा के कारण बहुत सारे बच्चे जो माँ के गर्भ में ही होते हैं, उनके लिए भी हमारे समाज पेशे का निर्धारण कर लेता है, चाहे वह काम उसे पसंद हो या न हो, चाहे वह उसमें अकुशलता ही क्यों न हो, मतलब वो उसमें कुछ जानकारी भी न रखे, उसके कारण भूखे भी मर जाए, इससे भी समाज को कोई समस्या नहीं है। भारतीय जाति प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देती, जो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है। यहाँ यह भी कह रहे हैं जाति का यहाँ पर इतना कठोर बंधन है जो कि किसी व्यक्ति को अपने जाति से अलग होकर के दूसरे कार्य खोजने की अनुमति भी नहीं देता है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जो लोग अपना कार्य अरुचि या व्यवस्था से करते हैं, उनका दिल दिमाग काम नहीं लगता है, फिर उन्हें कुशलता कैसे प्राप्त होगी। यहाँ पर हमारे भीमराव अम्बेडकर यह भी कहे हैं कि काम किसी के रुचि के अनुरूप हो या उसकी इच्छा के अनुसार हो तो जो ना काम होने योग्य भी है वह भी हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जातिवाद द्वारा किया गया श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं बल्कि अस्वाभाविक है, जो मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्वाभाविक विभाजन करनी चाहिए, अस्वाभाविक विभाजन मनुष्य की क्षमता को छीन कर देता है। बाबा साहेब के अनुकूल आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का होना आवश्यक है, क्योंकि आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए जो समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित रहे। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका समान भागीदारी होना चाहिए। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अर्थात इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं, तो यहाँ पर जातिवाद के आधार पर जो भी निर्णय है वह बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए काम श्रद्धा होती है, सम्मान का भाव उत्पन्न करता है, ना कि अन्याय अकुशलता का परिचायक हो। मुझे विश्वास है कि यह अध्याय का सारांश आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।